मैं डॉक्टर एन के जयसवाल, सह आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, एमए फाइनल के 8th पेपर के रूप में रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में आज विचार करेंगे। अनुसंधान योजना यानी रिसर्च डिजाइन तैयार करने के विभिन्न बिंदुओं के बारे में विवेचना की जा रही है। शोध कार्य को व्यवस्थित करने के लिए, एक प्लान ढंग से बनाने के लिए ये एक योजना होती है। कोई भी अनुसंधान संगतिपूर्ण करने का एक आधार है। अनुसंधान को क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग से, स्थान, समय और न्यूनतम लागत से संचालित करने का एक माध्यम होता है। अतः अनुसंधान योजना एक तरह से सिनोप्सिस होती है, जिसको हम एक व्यवस्थित रणनीति के रूप में अनुसंधान की संपूर्ण रूपरेखा का उल्लेख करते हैं। ये समस्या के प्रतिपादन से लेकर प्रतिवेदन लिखने के अंतिम चरण तक के विषय को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक ड्राफ्ट होता है। अनुसंधान योजना तैयार करने के लिए विभिन्न बिंदुओं का सहारा लिया जाता है, जिससे कि एक रिसर्च डिजाइन क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित ढंग से हो सके। इसमें पहला बिंदु है टॉपिक ऑफ द स्टडी, अर्थात शोध का विषय। भूगोल जैसे अंतर्वैज्ञानिक विषय के रूप में हम इसकी परिवर्तनशील प्रकृति को ध्यान में रखकर विषय का चयन किया जाता है। विषय का चयन करते समय उपलब्ध साहित्य, पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकालयों, निर्देशक की मदद से समाज के लिए एवं राष्ट्र के लिए उपयोगी समस्या का चयन कर और उसके विषय के बारे में विचार किया जाता है। दूसरा बिंदु है नेचर ऑफ द स्टडी, अर्थात अध्ययन की प्रकृति। क्योंकि भूगोल एक परिवर्तनशील विषय है और इसके क्षण प्रतिक्षण बदलते स्वरूप के कारण विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े प्रयोग किए जाते हैं वो भी परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए अध्ययन की प्रकृति भी उसी अनुरूप निर्धारित की जाती है। अनुसंधान किस प्रकार का किया जाएगा, व्यक्तिगत, सांख्यिकीय, प्रायोगिक, तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक या मिश्रित रूप से इसका उल्लेख नेचर ऑफ द स्टडी में किया जाता है। तीसरा बिंदु है प्रस्तावना, अर्थात जो भी टॉपिक चयन किया गया है, विषय चयन किया गया है, उसको पृष्ठभूमि क्या है, उसके विषय में रुचि किस प्रकार की है, समस्या का स्वरूप किस तरह का है और उसकी स्थिति का उल्लेख परिचय में या प्रस्तावना में किया जाता है। चौथा बिंदु है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, अर्थात साहित्य समीक्षा। चौथा बिंदु है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। उद्देश्य में शोधकर्ता अपने उद्देश्यों को प्रकट करता है, अर्थात शोध परियोजना में किन उद्देश्यों को लेकर विषय का चयन किया गया है, शोध के माध्यम से किन उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। क्योंकि उद्देश्य के आधार पर ही किसी शोध परियोजना का आधार निर्भर करता है। पांचवा बिंदु है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, अर्थात साहित्य की समीक्षा। शोध विषय से संबंधित पूर्व में किए गए विभिन्न विद्वानों के द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा करते हैं, अर्थात उसमें जितने भी सकारात्मक और नकारात्मक परिप्रेक्ष्य लिए जाते हैं, जो परिणाम निकलते हैं, विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो विश्लेषण किए जाते हैं, उसका उल्लेख रिव्यू ऑफ लिटरेचर में करते हैं, ताकि वर्तमान जो अनुसंधान परियोजना है उसमें उसका उल्लेख करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए और विभिन्न कमियों को पूरा किया जा सके। छठा बिंदु है सोशल, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, अर्थात किसी भी भौगोलिक पृष्ठभूमि के साथ साथ अध्ययन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक स्थितियों का भी उल्लेख किया जाता है। भूगोल के अनुसंधान परियोजना में विभिन्न भौगोलिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि भौगोलिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही किसी भी समस्या के कारणों पर उत्तर दिया जाता है या कारणों को खोजा जाता है। इसलिए किसी भी स्थान पर जब हम अध्ययन कार्य करते हैं तो उस क्षेत्र की भौगोलिक समस्याओं का, भौगोलिक परिस्थितियों का विस्तृत विवरण देते हैं। सातवां बिंदु है कॉन्सेप्ट, अर्थात अवधारणा।
जिस विषय का चयन किया गया है उस विषय से संबंधित जो सिद्धांत हैं या चरमूल्य हैं आदि का उल्लेख करते हैं, ताकि विषय को समझने में सरलता रहे और आसानी से उस विषय के बारे में आगे की जो कॉन्सेप्चुअल विचारधारा है, जो अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति है, उसकी ओर बढ़ा जा सके। परियोजना का 8वां बिंदु होता है हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं। परिकल्पनाएं शोध को आधार प्रदान करती है। परिकल्पना वह विचार या बिंदु है जो पूर्व में कल्पना के आधार पर चयन किया जाता है, अर्थात परिकल्पनाओं का निर्माण विश्लेषणात्मक शोध में होता है, जिससे कि सांख्यिकीय विधियों से परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाए और वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त किए जाएं। परिकल्पना किसी भी शोध परियोजना को वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। 9वां बिंदु है विधि तंत्र, मेथोडोलॉजी। कोई भी शोध समस्या से संबंधित जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनकी विधि क्या होगी संग्रहण करने की, उनके विश्लेषण की कौन कौन सी विधियां काम में ली जाएंगी, परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए सांख्यिकीय परीक्षण किस प्रकार से काम में लिए जाएंगे, तथ्यों का स्पष्टीकरण किस तरह से किया जाएगा, प्रक्षेपण आदि की विधियों का उल्लेख मेथोडोलॉजी में किया जाता है, ताकि शोध परियोजना में किसी भी अनुसंधान को एक व्यवस्थित रूप दिया जा सके और विश्लेषण को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जा सके। 10वां बिंदु है काल निर्देश, पीरियड इंडिकेशन। कोई भी शोध किसी समय विशेष के लिए की जाती है, इसलिए अनुसंधान किस समय अवधि का या किस काल के प्रवेश का है, इसका उल्लेख हम परियोजना में करते हैं। तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन में समय का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि समय परिवर्तन सूचक होता है और भूगोल में जो भी अनुसंधान किया जाता है वो परिवर्तनशील होता है, इसलिए किस समय विशेष का ये अध्ययन किया जा रहा है और उसमें किस प्रकार का परिवर्तन संभव हुआ है, इसका उल्लेख भी परियोजना में किया जाता है। 11वां बिंदु रखा जाता है विश्लेषण एवं व्याख्या, अर्थात जो भी एनालिसिस किया गया है स्टडी में, उस एनालिसिस को हम जो है विभिन्न सांख्यिकीय विधियों से जो परिणाम प्राप्त करते हैं उन परिणामों को लिपिबद्ध किया जाता है। 12वां पॉइंट है स्टडी एरिया, अर्थात विषय से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र जो चुनाव किया गया है उसका पूरा विवरण दिया जाता है, किस प्रकार उसकी लोकेशन है, कहाँ उनकी स्थिति है, क्या उसका व्याक्षांश और देशांतर है और किस तरह से उसका क्षेत्रफल और जनसंख्या है, इन सब का उल्लेख हम शोध परियोजना में करते हैं। 12वां बिंदु है अध्याय योजना, चैप्टराइजेशन। किसी भी शोध परियोजना में एक क्रमबद्धता प्रदान करने के लिए, किसी भी शोध को एक नियमितता देने के लिए अध्यायों का निर्माण करके और विभिन्न अध्यायों में किन किन विवरणों को शामिल किया जाता है इसका उल्लेख करते हैं, अर्थात तथ्यों को अध्याय के अनुसार बांटकर पूरी अध्ययन की योजना प्रस्तुत की जाती है। 13वां बिंदु है बिब्लियोग्राफी, संदर्भ सूची, अर्थात शोध परियोजना में जिन जिन ग्रंथों का उपयोग संदर्भ के रूप में किया जाता है उन विषयों से संबंधित साहित्य से संबंधित पुस्तकें, शोध पत्र, संदर्भ ग्रंथ, वर्ष, उनका टॉपिक, पृष्ठ, वॉल्यूम, प्रकाशन आदि का उल्लेख करते हैं। साहित्य समीक्षा के सभी संदर्भों को शामिल करते हुए पर्याप्त सूची बनाई जाती है और शोध परियोजना के अंतिम बिंदु के रूप में कठिन शब्दों का या भौगोलिक शब्दों का भावार्थ भी दिया जाता है, परिशिष्ट तालिकाओं को शामिल किया जाता है, ताकि इसमें किसी भी कठिन शब्दों को सरलतम रूप में प्रस्तुत करके और शोध को समझा जा सके। इस प्रकार शोध परियोजनाओं में इन बिंदुओं के आधार पर जो है परियोजना तैयार की जाती है, जिससे कि वो एक क्रमबद्धता से हम शोध कार्य कर सकें।